पूरी लॉबी बचा रही है, भाजपा के नेता बचा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने तो पहले ही अगर प्रशासन को बचाना होता तो उसका नाम ही क्यों ऐड करते। ये तो सरकार के दबाव में प्रशासन कार्य कर रहा है। आरएसएस के लोग बचा रहे हैं, जैसे कि जय भगवान सैनी ने वहाँ महापंचायत भी बुलाई थी सैनी आश्रम में, सैनी समाज को लेकर। एक आरोपी के पक्ष में आप पंचायत कर रहे हैं, तो ये भी एक आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आपसी साठगांठ हो सकती है, लेकिन जब जिले कप्तान प्रेस वार्ता कर रहे थे, उन्हें ये सब जब सोचना चाहिए था, जब तक माननीय कप्तान साहब ने उसे आरोपी नहीं बना आदित्य राज सैनी को किसी भी व्यक्ति ने उसको आरोपी नहीं बताया। प्रशासन के द्वारा पहले आरोपी बताएगा, तब जाके लोगों ने समझा कि आदित्य राज सैनी इसमें आरोपी है। पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मामला ये है, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने काफ़ी समय पहले भूख हड़ताल की घोषणा कर दी थी, और अभी जो मैसेज मिला है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो भी अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठेंगे। सांतर शाह नाबालिग बच्ची गैंगरेप हत्याकांड को लेकर व वसीम प्रकरण को लेकर वे भी अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठेंगे। मैंने प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है कि मैं भी उनके साथ में ही भूख हड़ताल करूँगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके नेतृत्व में ही हम आगे चलेंगे। जिस भी धरना स्थल पर जहाँ भी वो धरना देंगे अनिश्चित काल के लिए, वहाँ पर ही हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। पीड़ित परिवार के साथ में, मेरे साथ में पीड़ित परिवार मेरे साथ अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठेगा। माननीय जिले के कप्तान साहब ने जब इस प्रकरण की अपडेट दी थी, खुलासा किया था, तो उसमें मुख्य आरोपी आदित्य राज सैनी को 120B का मुजरिम बनाया था कि इसे सब कुछ पता था, इसने साक्ष्य छिपाने का कार्य किया। लेकिन उसके बाद भी आज लगभग 4 महीने होने को है, 4 महीने बीत जाने के बाद भी आदित्य राज सैनी गिरफ्त से बाहर है। आदित्य राज सैनी आज भी गिरफ्त में नहीं है। प्रशासन का रवैया इतना ढीला क्यों है, उसके प्रति इतना नरम क्यों है, ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। सरकार के मंत्री सदन के अंदर कह रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है, वह अपराधी है। और भी अन्य लोग कह रहे हैं, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों का भी धरना हुआ है। फिर प्रशासन इतना नरम रवैया क्यों अपना रहा है, इस चीज़ का भी पता नहीं चला। आपसी साठगांठ हो सकती है, लेकिन जब जिले कप्तान प्रेस वार्ता कर रहे थे, उन्हें ये सब जब सोचना चाहिए था, जब तक माननीय कप्तान साहब ने उसे आरोपी नहीं बना आदित्य राज सैनी को किसी भी व्यक्ति ने उसको आरोपी नहीं बताया। प्रशासन के द्वारा पहले आरोपी बताएगा, तब जाके लोगों ने समझा कि आदित्य राज सैनी इसमें आरोपी है, और उसकी गिरफ्तारी की मांग जब से ही उठने लगी। आपके द्वारा फ्लैक्स लगाए थे, वो विरोधियों के द्वारा फाड़ दिए गए, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर आदित्य राज सैनी गिरफ्तारी न हो, ये भूख हड़ताल ना हो। इसी संबंध में उन लोगों ने जो भी मैंने फ्लैक्स लगवाए थे वो फाड़ दिए हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये दलित प्रकरण, जो नाबालिग बच्ची के साथ में दलित प्रकरण हुआ है, ये गैंगरेप हत्या का, तो इसमें ये पूरे दलित समाज में रोष है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए। आप एक गुनहगार के लिए ये सब कर रहे हैं, एक आरोपी के लिए ये सब कर रहे हैं, तो आप भी उतने ही आरोपी हैं जितना कि आदित्य राज सैनी है। क्योंकि इन लोगों की मानसिकता अभी भी वही बनी हुई है जो पहले थी। आज भी ये लोग दलित समाज को सिर्फ दलित समाज समझते हैं। जितने भी और भी दूसरी कास्ट के साथ में जब ये घटना घट जाती है उनकी लड़कियों के साथ में, तो दलित समाज सड़कों पर आ जाता है। आज जब दलित बच्ची के साथ में ये सब हुआ है, वो समाज आज सड़कों पर नहीं है, ये सोचने योग्य बात है, क्योंकि उनकी मानसिकता लगातार गंदी बनी हुई है। आज भी वे लोग दलित समाज को अपने जूते की नोक पर समझते हैं। ये मानना है कि मेरा भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल है वो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में ही रहेगा। जो चंद्रशेखर आज़ाद जी जहाँ पर अनिश्चित काल के लिए धरना देंगे, वहाँ पर मेरी ये भूख हड़ताल जारी रहेगी उसी स्थान पर। लगभग मेरा मानना ये है 15 से 20 हज़ार के आसपास इसमें संख्या में लोग पहुँचेंगे। पूरी लॉबी बचा रही है, भाजपा के नेता बचा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने तो पहले ही अगर प्रशासन को बचाना होता तो उसका नाम ही क्यों ऐड करते।
ये तो सरकार के दबाव में प्रशासन कार्य कर रहा है। आरएसएस के लोग बचा रहे हैं। जैसे कि जय भगवान सैनी ने वहाँ महापंचायत भी बुलाई थी सैनी आश्रम में, सैनी समाज को लेकर। एक आरोपी के पक्ष में आप पंचायत कर रहे हैं, तो ये भी एक आपकी मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि ये दलित समाज की बच्ची है, तो आप इसके खिलाफ महापंचायत करेंगे। तो ये दलित समाज में काफ़ी बड़ा रोष है। इसे आरएसएस की लॉबी बचा रही है, बीजेपी का नेता बचा रहे हैं। पूरे बीजेपी पार्टी आदित्य राज सैनी को बचाने में लगी हुई है।